मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, करीब 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई छिड़ी थी उसके बारे में। उस लड़ाई में ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि कई मिरेकल्स, अद्भुत घटनाएं घटी हैं, यानी कि मिस्टीरियस वेज में पता नहीं चला कैसे रूस के कई टैंक खास करके डिस्ट्रॉय हो गए, कैसे हुए, कई लोगों को बड़ा ताज्जुब था। तो मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि आउटर स्पेस से जो लोग आते हैं, जिनको दुनिया भर में लोग एलियंस के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही यहाँ पे जितनी जो भी लाइफ है इस अर्थ पे उन द्वारा ही क्रिएट की गई है, और इसलिए वो कंसर्न रहते हैं। वो डायरेक्टली इन पिक्चर नहीं आते, इंटरफियर नहीं करते आकर के, क्योंकि ईश्वर का जो कर्म का नियम है उसमें वो मतलब कि बाधा नहीं डालना चाहते लोगों के कर्म के अंदर। लोग अपने आप ही उनको फ्री विल भी दी है, लेकिन जब कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं तो उनको मजबूरन फिर आना भी पड़ता है, या फिर सबसे पहले वो किसी मिस्टीरियसली, बिल्कुल डायरेक्टली सामने ना आए, अपने कई तरीक़ों से वो कोशिश करते हैं कि समाधान हो जाए। उनके दो कंसर्न रहते हैं मेनली। पहला कंसर्न ये है कि वो नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वॉर हो, एटॉमिक जो बॉम्ब्स हैं वो यूज़ हों। क्यों? ये पृथ्वी एक्चुअली ईश्वर के लिए, भगवान ने ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाई है। यहाँ पे ह्यूमन रेसिस और दूसरे और जानवरों की जो रेसिस हैं डेवलप होती हैं वहाँ पे, वो उनको यहाँ पे ला करके उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी इवोल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटल ये प्लेस है। तो ये जो इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं आउटर स्पेस से, जिन्हें आप एलियंस नाम से जानते हो, उनका कंसर्न रहता है, वो नहीं चाहते कि भाई न्यूक्लियर वेपन यूज़ हों, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स से क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन होती है एनवायरनमेंट की भी, और जो फिर उसके बाद जो और जानवर और मनुष्य पैदा होते हैं वो भी अपाहिज पैदा होते हैं। जापान में देखा है आपने। तो पहला कंसर्न ये है कि वो नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वार हो। और इसके अलावा उनका एक और मेन कंसर्न है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो नहीं चाहते कि कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट आइडिया, वो संसार में फैले। क्योंकि कम्युनिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, वो कुदरत के नियमों के विरुद्ध हैं। इसीलिए कहीं भी कम्युनिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ। रूस में शुरू हुआ, चीन में हुआ, दोनों जगह फिर वो एंडेड अप इन डिक्टेटरशिप, वो डिक्टेटरशिप में बदल गया। तो कम्युनिस्ट आइडियाज़ को वो पसंद नहीं करते एलियंस जो है। इसलिए, और इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँ, जब ये युद्ध हुआ था ना इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, हिटलर के टाइम जो युद्ध चला था, उसमें जो कम्युनिज्म था वो फैल जाता यूरोप में अगर उनकी, जर्मनी की, हिटलर की जीत हो जाती। लेकिन उस समय इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल, बहुत ही नाइस आदमी, और उन्होंने, उनके प्रयत्न से ही ये युद्ध इंग्लैंड जीता है। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, बहुत कोशिश की, और उन्होंने, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बने इस चीज़ में कि यूरोप में कम्युनिज्म ना फैले, उन्होंने रोका। तो इसलिए वो आज बहुत ही उच्चतम स्वर्ग में, जो कि जिसको लाप्संग रामपा जी ने पत्रा लिखा है, पत्रा के नाम से, और लाप्संग रामपा जी भी वही हैं, उनके गुरु भी वही हैं, और ये विंस्टन चर्चिल नाम से जो व्यक्ति यहाँ हुए हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, वो भी वहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा उच्चतम कार्य किया। ये उन्होंने कम्युनिज्म को यूरोप में फैलने से रोका। खैर, तो ये मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, ये उसी संदर्भ में, वो जो 6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया है उसी संदर्भ में है
देखिए ये युद्ध चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब तो थ्रेट बनी हुई है, रूस जो धमकी देता जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की। इसलिए अभी कुछ समय से यूक्रेन के ऊपर, रशिया के आसपास यूक्रेन के ऊपर खास करके बहुत ही यूएफओज जो उड़न तश्तियाँ आती हैं जिसमें ये आउटर स्पेस से ये लोग आते हैं, वो वहाँ पे बहुत ही स्पॉट हुई हैं, बहुत ज़्यादा उनके मतलब कि उनको देखा गया है, बहुत बड़ी बड़ी यूएफओज भी। क्यों? वो कंसर्न है, वो हर समय वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इंसान क्या कर रहा है और वो उनकी क्या ट्रेंड है। और एक जगह लॉब्सन रामपा जी ने अपनी एक पुस्तक में कुछ इंडिकेशन भी दी है, जो उन्होंने प्रोफेसी की है, भविष्यवाणी, उसमें कुछ इंडिकेशन है। और मुझे लगता है कि वो इंडिकेशन इस वार के बारे में है। उन्होंने लिखा है एक जगह कि लड़ाई ऐसे होगी और वो लड़ाई फिर चलती जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी, कई देश उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब इस लड़ाई में रूस और यूक्रेन ही नहीं, और देश भी, अगर आपने इसको स्टडी किया है न्यूज़ के आधार पे, और देश भी इन्वॉल्व हैं बीच में, और ये थ्रेट बनी हुई है। तो इसलिए उन्होंने लिखा, लॉब्सन रामपा जी ने, कि ये लड़ाई चलती जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। और फिर आउटर स्पेस से वो जो लोग हैं, एलियन जिन्हें आप बोलते हो, वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा और वो ही फिर इस लड़ाई को रुकवाएंगे। उनके पास तो भाई उनकी तो टेक्निक्स, वो तो चाहें तो सेकंड में रुक जाए ये लड़ाई। कैसे? वो तो जैम कर देंगे सभी वेपन्स जो हैं, जिनके ऊपर इनको बड़ा घमंड है, रूस को या और देशों को, न्यूक्लियर वेपन के हमारे पास बड़े भाई ये कारगर हथियार हैं, वो तो 1 मिनट में जैम कर देंगे, चलेगा ही नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि अब वो समय नज़दीक आने वाला है जबकि आउटर स्पेस से ये इंटेलिजेंट बीइंग्स आएंगे और वो स्पष्ट रूप में बिल्कुल सामने डायरेक्टली आ जाएंगे और वो आकर के इस युद्ध को रुकवाएंगे और इंसान को थोड़ी नसीहत देंगे कि भाई तुम शांति से रहना सीखो, इस पृथ्वी को मत बिगाड़ो, नर्क मत बनाओ इस पृथ्वी पे। तो मैंने चाहा मैं आपको ये लॉब्सन रामपा जी की वो प्रोफेसी जो है उसके बारे में और आपको ये थोड़ा सा बताऊं इस वीडियो में कि आउटर स्पेस से जो लोग उड़न तश्तियाँ द्वारा आते हैं, वो उम्मीद है कि अब जल्द ही पृथ्वी पे आएंगे डायरेक्ट रूप में और वो इस युद्ध को रुकवाएंगे और इंसान को नसीहत देंगे कि भाई अब ये नया युग शुरू हुआ है, नई रेस एक डेवलप कर रहे हैं वो इंसान की, जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। प्रेजेंट रेस तो आपने देखा ना, बहुत ही भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है, उनको पैसे के अलावा कोई और ही नहीं दिखता, ही नहीं कुछ भी। दूसरों पे हावी होना, दूसरों पे डोमिनेट होना, दूसरों का शोषण करना, यही हो रहा है। तो नई रेस वो डेवलप कर रहे हैं, इसलिए आप वो नहीं चाहते कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।